शिवराज काबीना की अहम मीटिंग का आज इनेकाद होगा। भोपाल मंत्रालय में 11:30 बजे होने वाली काबीना मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज पर गौर होगा। शिवराज सरकार के जरिए कोरोना कहर में अपने सरपरस्तों से महरूम हुए बच्चों की किफालत के लिए काबीना में फिर से गौर होगा। सरकार के जरिए बनाई गई स्कीम की मुखालफत होने के बाद सरकार ने इस पर असर-ए-नौ गौर करके तब्दीली करने का फैसला किया है। हुकूमत के जरिए 1 मार्च 2021 से कबल अपने सरपरस्तों से महरूम बच्चों को 2000 की पेंशन और 1 मार्च 2021 के बाद अपने सरपरस्तों से महरूम हुए बच्चों को 5000 रुपए पेंशन देने का फैसला किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद अब हुकूमत ने इस पर फिर से गौर करके अवामी ताउन के साथ बेसहारा बच्चों की हम्मा जहत तरक्की, उनकी रिहाइश और तालीम के लिए स्कीम बनाने का फैसला किया है। हम लोग आज ये फैसला भी कर रहे हैं कि कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, और इसलिए समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्दी हम एक योजना आपके सामने रखेंगे। कुछ जिलों ने बहुत अच्छी पहल की है, चर्चा में ही बताया कि अनाथ बच्चे हैं तो कुछ जैसे मंदसौर ने पैसा इकट्ठा किया, तो समाज का जितना सहयोग मिलेगा समाज का सहयोग, नहीं तो सरकार उस पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पर करेगी। एक अगर पिता भी कमाऊ है और वो चला गया और घर में कुछ नहीं है, तो इस मामले में भी बहुत गंभीरता से विचार करके हम संवेदनशील फैसला करेंगे। देखिए, अपनी सरकार है संवेदना से चलने वाली सरकार, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के सेवक हैं, तो ऐसे बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते जो मजबूर और परेशान हो। तो उस पर भी हम आज ही फैसला कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है जिन स्कीम को लेकर के बच्चों में डिफरेंशिएट किया जा रहा था, आज की मीटिंग में उस पर फैसला लिया जाएगा। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा है कि जो है न्यूज़ 18 की खबर का असर है कि जहां पर हुकूमत ने पॉलिसी बाल कल्याण योजना बनाई थी, हम अब देख रहे हैं कि वहां पर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें फ़र्क ये था कि 1 मार्च 2021 से पहले अगर किसी बच्चे के वालिदैन का इंतकाल हुआ है तो उसको 2000 पेंशन देने का ऐलान किया गया था, और अगर 1 मार्च 2021 के बाद हुआ है तो उसको 5000 जो पेंशन देने का ऐलान किया गया था। न्यूज़ 18 की खबर के बाद आज कैबिनेट की जो 11:30 बजे मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इस पर गौर किया जाएगा और जो तफरीक है, जो एक फ़र्क है, उसको ख़त्म करने का फैसला किया जाएगा। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो हैं, उन बच्चों की रिहाइश, उनके तालीम को लेकर भी जो फैसला किया जाएगा। और इसके अलावा वो बच्चे जो स्ट्रीट वेंडर बच्चे जो सड़कों पर आए, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके वालिदैन का पता नहीं है, उनके लिए भी हुकूमत प्लान बना रही है कि उन बच्चों को लेकर भी जो है एक खाका तैयार किया जाए, ताकि वो बच्चे जिनके वालिदैन का कोरोना में इंतकाल हुआ उनको, और वो बच्चे जिनके वालिदैन या सरपरस्त जो पहले भी कहीं चले गए हैं, खो गए हैं, उनके लिए भी जो स्कीम बनाई जाए और उन तमाम लोगों पर एक अच्छे तरीके से समाजिक प्रोग्राम बनाकर काम किया जाए, ताकि उन बच्चों की तालीम भी हो सके, उनकी रिहाइश भी हो सके और उनकी ज़िंदगी जो है आगे तक चल सके। क्योंकि हुकूमत ने एक फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो है शादी और उनकी हायर एजुकेशन का इंतजाम भी करने की जो है उस पर गौर किया जाएगा। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब, और काबीना मीटिंग में मजीद किन मुद्दों पर गौर किया जा रहा है? देखिए, काबीना मीटिंग में जो है, क्योंकि 1 दर्जन के करीब तजावीज़ सामने आने वाली है और हुकूमत ने जो ऐलान किया है आज की जो है 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक मध्य प्रदेश में महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन को लेकर। तो वैक्सीनेशन को अगर महाअभियान चलेगा तो उसके लिए डोज की फराहमी क्या होगी, किस ज़िले में कितनी जाएंगी, और इसके साथ जो है कोरोना के कहर में जो मईशत जो कमज़ोर हुई है, मईशत को बेहतर कैसे बनाया जाए, और एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है, तालीम इदारे जो है, उनको खोलने को लेकर हुकूमत फैसला करेगी कि उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, बच्चों के दाखिले कैसे होंगे। और वो बच्चे जो है, इसमें एक पॉलिसी ये भी तैयार की जा रही है कि वो बच्चे या वो वालिदैन जिनकी मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, उनकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता हो गया है, उन बच्चों को तालीम से कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल
मेहताब, वहीं अगर हम स्कीम की बात करें कि फैसला लिया जाएगा, उस पर उसको रिव्यू किया जाएगा और सभी बच्चों को जो है बराबर का उन तक मदद पहुंचेगी, पर किस तरह से ये प्रोसेस शुरू होगा और किस तरह से यकीनी किया जाएगा कि तमाम तर बच्चे जिन्होंने अपने सरपरस्तों को खोया है उन तक ये मदद लाजमी पहुंचे? देखिए, इसमें दो चीजों पर गौर किया जाएगा। एक तो वो बच्चे जिनके वालिदैन अब दुनिया में नहीं रहे, दूसरे वो लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं और उनके जो सहारा, जो उनके बच्चों का इंतकाल हो गया है, उन बुजुर्गों के लिए भी हुकूमत पॉलिसी बना रही है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कि बच्चों के सरपरस्त चले गए उनके लिए पॉलिसी बनेगी, और दूसरा वो बुजुर्ग जिनके बच्चों के जो है जवान बच्चों का इंतकाल कोरोना में हो गया उनके लिए भी बनेगी, ताकि बुजुर्गों को भी सहारा मिल सके और बच्चों को भी सहारा मिल सके। और इसके साथ साथ अगर किसी के वालिदैन जो है माँ बाप में से कोई सर्विस में था तो उसकी जो है तो बदले में किसकी तकरीर की जा सकती है, अनुकंपा नियुक्ति जिसे कहा जाता है, उस पर भी हुकूमत खाका तैयार करेगी आज की मीटिंग में। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाएं। वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाएं और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। जरा टिका लगा, जब अपनी बारी आए टिका लगा, हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टिका लगा, जरा टिका लगा, जरा टिका 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 लगाया क्या?